है। सोचिए, सालमेन टाइम्स है, आपने इसकी छोटी सी रकम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी। शायद तब ये बस एक एक्सपेरिमेंट था, या हो सकता है किसी दोस्त ने कहा हो एक ट्राई तो कर, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपने उस 1000 को भूल भी गए होंगे, लेकिन अब 2025 में जब आप उसे देखते हैं वो पैसा 1 करोड़ बन चुका है। हैरान हो गए ना? अब सोचो ऐसा कैसे हुआ। ऐसे चमत्कार कोई तुक्के से नहीं होते, इसके पीछे होता है एक मजबूत सोच, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। और इन्हीं स्ट्रेटजीज को सबसे पहले सिखाया था बेंजामिन ग्राहम ने अपनी लेजेंडरी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। वॉरेन बफेट, जो आज के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं, कहते हैं ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहता है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे एक समझदार निवेशक सोचता है, कैसे वो अपने डिसीजंस इमोशनल नहीं लॉजिकल बनाता है, और कैसे वो छोटी सी रकम को सालों में एक बड़ी दौलत में बदल देता है। हम बात करेंगे इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर का फर्क, मिस्टर मार्केट की मूडी चालें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसी पावरफुल थ्योरी, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को कंट्रोल करना। और हाँ, हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको समझ आए, अप्लाई करने में मजा भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की दुनिया में एक रोमांचक सफर। पार्ट 1, इन्वेस्टर व स्पेक्युलेटर, फर्क जान लो वरना पैसा डूबेगा। बेंजामिन ग्राहम की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्युलेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट यानी सोच समझकर, रिसर्च के आधार पर, फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ पैसा लगाना। इस तरह का इंसान शांत होता है, वो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ता है, फ्यूचर ग्रोथ पर ध्यान देता है और फिर फैसला करता है। उसे पता है कि पैसा एक दिन में डबल नहीं होगा, लेकिन अगर धैर्य रखा तो 10 साल में जरूर ग्रो करेगा। ऐसे लोग कहलाते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। दूसरी तरफ आता है स्पेक्युलेशन, यानी तुक्केबाजी, अफवाहों के पीछे भागना और शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने की लालच। स्पेक्युलेटर को ना कंपनी की हालत पता होती है, ना फाइनेंशियल्स की समझ होती है। वो सिर्फ इतना जानता है कि किसी ने कहा है ये शेयर 10x जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। और जब बाजार गिरता है सबसे पहले पैनिक यही करता है। एग्जाम्पल से समझो, राम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने इन्फोसिस के बारे में गहराई से पढ़ा। कंपनी का फ्यूचर टेक में स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस हैं। उसने शेयर खरीदे और होल्ड किया, वो है एक इन्वेस्टर। दूसरी तरफ शिव ने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा XYZ शेयर 30% उछलेगा। उसे कंपनी का नाम तक नहीं पता, फिर भी उसने खरीद लिया, बस इसलिए कि उसे जल्दी अमीर बनना है। वो है स्पेक्युलेटर और सबसे पहले वही नुकसान उठाएगा। रिस्क फैक्टर समझो, इन्वेस्टर रिस्क को मैनेज करता है, स्पेक्युलेटर रिस्क के साथ खेलता है। इन्वेस्टर अपने डिसीजंस को रीजन से जस्टिफाई कर सकता है, स्पेक्युलेटर भाई ने कहा था बोलकर जस्टिफाई करता है। बेंजामिन ग्राहम का एक जोरदार स्टेटमेंट है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट्स एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट्स। मतलब समझे, जब सब डर के मारे बेच रहे हों, एक इन्वेस्टर वहां खरीदता है, और जब सब लालच में खरीद रहे हों, एक इन्वेस्टर शांति से बेचकर प्रॉफिट ले लेता है। फाइनल मैसेज ऑफ दिस पार्ट, अगर आप वाकई में पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से पूछो, मैं इन्वेस्टर हूं या स्पेक्युलेटर? क्योंकि अगर आपने ये फर्क नहीं समझा तो ना सिर्फ पैसा डूबेगा बल्कि मन से भी हार मान लोगे। पार्ट 2, मिस्टर मार्केट एक मूडी दोस्त जो रोज दरवाजे पर आता है। बेंजामिन ग्राहम हमें एक बड़ा ही दिलचस्प और इमेजिनरी किरदार से मिलवाते हैं। अब सोचिए, आपके घर के बाहर रोज एक आदमी आता है, उसका नाम है मिस्टर। हर सुबह दरवाजा खटखटाता है और कहता है, भाई आज मैं तेरी कंपनी को $80 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। अगले दिन वही इंसान फिर आता है और कहता है, आज तो बस $1 लाख ही दूंगा। फिर एक दिन आता है और बोलता है, क्या बात है, आज तेरा बिजनेस $1 करोड़ का लग रहा है। अब आप सोचिए, क्या आप रोज उसके मूड के हिसाब से अपनी कंपनी बेच दोगे? नहीं ना? तो फिर शेयर मार्केट में ऐसा क्यों करते हो? मिस्टर मार्केट असल में क्या है? मिस्टर मार्केट कोई असली इंसान नहीं है, ये एक मेटाफोर है, एक सिंबल जो शेयर मार्केट की डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। कभी बाजार बहुत खुलिश होता है तो हर चीज की कीमत आसमान छूती है, कभी डिप्रेस्ड पेश होता है तो वही कंपनी सस्ते में बिकती है। मिस्टर मार्केट हर दिन एक नई कीमत लेकर आता है, लेकिन फैसला आपको करना होता है कि उसकी बात माननी है या नहीं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप एक दुकान के मालिक हो जो हर दिन द सन्स का प्रॉफिट देती है। एक दिन कोई कहता है, मैं इसे फीते में खरीद लूंगा। आप सोचते हो, ठीक कीमत है। दूसरे दिन वही आदमी कहता है, 10 सेंट दूंगा बस। अब क्या आप घबरा कर सस्ते में बेच दोगे? नहीं, आप वैल्यू पर भरोसा रखोगे, ना कि उसकी बातों पर। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। You are neither right nor wrong because the crowd disagrees with you. You are right because your facts and analysis are right. मतलब भीड़ क्या सोच रही है ये मैटर नहीं करता, आपने जो एनालिसिस किया है, जो रिसर्च है, वो मैटर करता है। की लेसन, मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से मत बहको। मार्केट जब पागलपन में हाई प्राइस दे रहा हो, बेचो। मार्केट जब डर के मारे कम कीमत दे रहा हो, खरीदो।
लेकिन डिसीजन हमेशा अपने दिमाग और रिसर्च से लो, भीड़ के पीछे मत भागो। बॉटम लाइन, मिस्टर मार्केट एक मूडी दोस्त है जो रोज दरवाजे पर आता है, पर आपको यह तय करना है कि आप उससे दोस्ती करोगे या उसकी मूड स्विंग से खुद की जिंदगी खराब करोगे। रिमेंबर, स्मार्टस्टर मिस्टर मार्केट को काम में लेता है, ना कि खुद उसके हाथ की कठपुतली बनता है। करो, सोचो तुम एक पुल पार कर रहे हो जो 5 टन का वजन झेल सकता है। अब अगर तुम्हारा ट्रक 5 टन का ही है तो खतरा रहेगा, पुल थोड़ा भी कमजोर हुआ तो गिरने का डर है। पर अगर तुम ट्रक में सिर्फ 3 टन वजन ले जाओ तो इवन अगर पुल थोड़ा कमजोर भी हुआ फिर भी तुम सेफ रहोगे। इसी सेफ डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns. मतलब असली इन्वेस्टिंग वो है जिसमें तुम पहले रिस्क से बचते हो, तो बाद में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। का मतलब क्या है? मान लो किसी कंपनी की असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर तुम उसे 7C या 8C में खरीदते हो तो तुमने अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। क्यों? क्योंकि अगर तुमसे वैल्यू का कैलकुलेशन थोड़ा गलत भी हुआ, अगर मार्केट में गिरावट आ भी गई या कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे भी गया, फिर भी तुम्हारा नुकसान कम होगा या हो ही नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 49 करोड़, यानी कंपनी की कमाई, एसेट्स और भविष्य की ग्रोथ को देखकर उसकी असली कीमत 49 करोड़ बैठती है। अब अगर उसका शेयर मार्केट में ऐसा ट्रेड कर रहा है जैसे उसकी वैल्यू सिर्फ 700 करोड़ है, तो इस कंपनी को खरीदने में तुम्हारा फायदा है क्योंकि तुम कम दाम पर खरीद रहे हो। और अगर कंपनी की वैल्यू वापस सही पोजीशन पर गई तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर गलती हो भी गई तो नुकसान सीमित रहेगा। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्या होगा? सोचो तुमने किसी कंपनी को उसकी असली वैल्यू पर या उससे महंगे दाम में खरीद लिया। अब अगर मार्केट नीचे गया या कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई तो तुम डूब गए। इसलिए बेंजामिन ग्राहम हर इन्वेस्टर को यही सिखाते हैं, डोंट जस्ट लुक फॉर गुड कंपनीज, लुक फॉर गुड कंपनीज एट अ गुड प्राइस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फायदे: 1, ये तुम्हें इमोशनल डिसीजन से बचाता है, मार्केट के पैनिक से सुरक्षित रखता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा देता है, रिस्क कम करता है, रिवॉर्ड का रास्ता खोलता है। रियल लाइफ एनालॉजी, मान लो आप एक दुकान खरीदना चाहते हो जो साल का 10 लाख कमा रही है। अब अगर कोई कहता है 1 करोड़ में ले लो तो वो फेयर प्राइस है, लेकिन अगर आपको वही दुकान 70 लाख में मिल रही है तो आप खुश होकर खरीदते हो क्योंकि आपने खुद को सुरक्षा दे दी है। अगर कमाई थोड़ी कम हुई या मार्केट गड़बड़ाया तब भी आप नुकसान में नहीं हो। बॉटम लाइन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कमजोरियों, गलतियों और अनजाने खतरों के लिए बफर रखना। बेंजामिन ग्राहम की दुनिया में स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सेफ्टी फर्स्ट की सोच रखता है। पार्ट 4, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, तुम कौन हो? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, हर इंसान जो पैसे निवेश करना चाहता है वो 2 में से एक कैटेगरी में आता है। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, अब ये जानना बहुत जरूरी है तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी तुम्हारी पर्सनैलिटी, टाइम और इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर, सेफ्टी फर्स्ट वाला। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका गोल है पैसा बचाना, स्टेडी रिटर्न कमाना और मार्केट के झूलों से दूर रहना। कैसे इन्वेस्ट कर? इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे TCS, HDFC, इन्फोसिस, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, SCP में सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे स्टॉक रिसर्च का टाइम नहीं है और वो पैसे से पैसा बनाना चाहता बिना दिमाग फ्राई किए। एग्जाम्पल, राहुल एक फुल टाइम नौकरी करता है, उसे इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट तो है पर इतना टाइम नहीं कि रोज बैलेंस शीट्स पढ़े या मार्केट ट्रेंड्स ट्रैक करे। तो राहुल क्या करता है? हर महीने निफ्टी 50 में स्वाइप करता है, कुछ भरोसेमंद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है और अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है। राहुल एक क्लासिक डिफेंसिव इन्वेस्टर है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव प्लेयर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो खुद मार्केट को डिकोड करना चाहता है, उसे रिसर्च पसंद है, बैलेंस शीट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और वो अंडरवैल्यूड कंपनियों की तलाश करता है जिनका फ्यूचर ब्राइट है पर आज मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं। कैसे इन्वेस्ट करता है? खुद कंपनी एनालिसिस करता है, अर्निंग्स रिपोर्ट्स, डेट रेशियो, PE रेशियो देखता है, वैल्यू स्टॉक्स खोजता है, पेशेंस से लो प्राइस पर खरीदता है और हाई पर बेचता है। एग्जाम्पल, साक्षी एक CA है और उसे नंबर से प्यार है। वो हर दिन 1 घंटे कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ती है। उसे समझ है कि कौन सी कंपनी अंडरवैल्यूड है, किसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है और कहाँ कम रिस्क में बड़ा रिटर्न मिल सकता है। साक्षी एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है। अब सवाल उठता है, तुम कौन हो? बेंजामिन ग्राहम खुद कहते हैं, The investor's chief problem and his worst enemy is likely to be himself। मतलब अगर तुम खुद को ठीक से नहीं जानते तो तुम गलत इन्वेस्टर बन जाओगे। क्राइटेरिया, डिफेंसिव इन्वेस्टर, enterprising investor. Choose wisely. Time for research comes a risk tolerance low, medium to high. Knowledge of finance, basic, advanced, developing.
long-term index, blue chip stocks, active stock picking, value investing. Common mistake. बहुत लोग enterprising बनने की कोशिश करते हैं, पर ना उनके पास टाइम होता है, ना नॉलेज, और फिर उल्टा नुकसान कर बैठते हैं। स्मार्ट बनो, ऑनेस्ट बनो, और खुद। बेंजामिन ग्राहम ये नहीं कहते कि डिफेंसिव होना बुरा है या एंटरप्राइजिंग होना जरूरी है। वो कहते हैं अपनी पर्सनालिटी और सिचुएशन को समझो और उसी के हिसाब से निवेश करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर लोग दिमाग से नहीं, दिल से हारते हैं। मार्केट में हार इसलिए नहीं होती कि तुमने गलत स्टॉक चुना, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुमने गलत समय पर डर या लालच में आकर फैसला लिया। सीन 1, मार्केट गिरा, डर का राज, मार्केट क्रैश हुआ। न्यूज़ चैनल्स चिल्लाने लगे, अब तो सब खत्म। लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेचने लगे। एग्जाम्पल, मान लो तुमने लाख लगाकर अच्छे शेयर्स खरीदे, मार्केट गिरा, वैल्यू 70,000 हो गई। डर लगा, यार अब इससे भी कम हो गया तो बेच दिया। मार्केट कुछ महीने बाद रिकवर हुआ और वही शेयर्स अब 1.5 लाख के हो गए, लेकिन तब तक तुम बाहर हो। डर में फैसला लेना। सीन 2 के चढ़ा, लालच की चिंगारी। मार्केट में तेजी आई, हर कोई पैसे कमा रहा है, तुम्हें भी लगता है अरे मैं पीछे क्यों रहूं। बिना रिसर्च के हाई प्राइस पर खरीद लिया, मार्केट थोड़ी देर बाद गिरा और फिर पछतावा। गलती, लालच में आंखें बंद कर लेना। रियल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होता है? स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो हर बार सही प्रेडिक्शन करता है, बल्कि वो है जो इमोशनली स्टेबल रहता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, The investor's chief problem and even his worst enemy is likely to be himself. Warren Buffett का legendary dialogue, Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. मतलब जब सब खरीद रहे हो और मार्केट बहुत हाई हो तो तुम थोड़ा cautious रहो, और जब सब पैनिक में बेच रहे हो तब तुम calmly देखो कि कौन सी चीजें सच में सस्ती और valuable हैं। इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, पर अगर तुम हर स्विंग पर रिएक्ट करोगे तो लॉन्ग वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। मार्केट की नॉइस को म्यूट करना सीखो। टिप्स फॉर इमोशनल कंट्रोल। 1, लॉन्ग टर्म गोल तय करो और उसी पर फोकस रखो। 2, साइप और ऑटो इन्वेस्टिंग से इमोशंस को मिनिमाइज करो। 3, पोर्टफोलियो बार बार मत चेक करो। श्योर, पेशेंस रखो, यही सबसे बड़ा वेपन है। इन्वेस्टिंग का असली खेल दिमाग का नहीं, दिल का है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट का मास्टर बनता है। बेंजामिन ग्राहम की ये टीचिंग आज भी उतनी ही वैलिड है, और यही रीजन है कि वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को सभी इन्वेस्टर्स के लिए बाइबल कहा है। कंक्लूजन, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनो। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये पेशेंस और लॉजिक का खेल है। आजकल बहुत लोग मार्केट को क्विक मनी का गेम समझते हैं। यूट्यूब कोई बोलता है ये शेयर लो 10x हो जाएगा, व्हाट्सएप पर टिप्स उड़ती है, अरे भाई आज खरीदो कल बेचो। लेकिन बेंजामिन ग्राहम साफ कहते हैं इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ डिसिप्लिन। मतलब अगर तुम बिना स्ट्रैटेजी, बिना रिसर्च, सिर्फ तुक्के पर पैसा लगा रहे हो तो वो निवेश नहीं। द रियल गेम इज पेशेंस, लॉजिक। इन्वेस्टिंग का मतलब है धीरज रखना और सोच समझकर डिसीजंस लेना। जल्दी अमीर बनने का सपना मत पालो। स्लो एंड स्टेडी अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में सबसे काम आता है। नॉइस को इग्नोर करो, सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस रखो। मार्केट हर दिन कुछ न कुछ चिल्लाता है, रिसेशन आ रहा है, फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, XYZ स्टॉक क्रैश हो गया। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं द इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। मतलब ये सारी बाहरी नॉइज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो उस नॉइज को फिल करता है और सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करता है। इमोशनल नहीं, रैशनल बनो और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ चलो। याद है हमने पहले बात की थी, अगर किसी चीज की वैल्यू टाइट है तो उसे 70 में खरीदो ताकि गलती की गुंजाइश रहे। मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारी लाइफ जैकेट है, ये तुम्हें बचाता है जब मार्केट का समुद्र तूफानी हो जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान वो रिसर्च करता है, रूमर्स नहीं सुनता। 2, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, इंस्टेंट प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। वो इमोशनल नहीं होता, ना डर से बेचता है ना लालच में खरीदता है। चार, वो सेफ रहता है और स्मार्ट भी। अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है तो गैम्बलर नहीं। बेंजामिन ग्राहम की ये बातें सिर्फ इन्वेस्टिंग की नहीं है, ये लाइफ की भी फिलॉसफी है। पेशेंस, लॉजिक और कंट्रोल, यही है असली स्ट्रेटजी। अगर ये बातें समझ आ गई तो मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाएगा।